और चलिए रुक करेंगे उदयपुर से आ रही खबर का। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। आरएनटी प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया जा रहा है। प्रशासन का पुतला भी फूका है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेजिडेंट डॉक्टर्स को सौंपी गई है और इस नई रिपोर्ट में करंट लगने की आशंका है। जयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पीजी हॉस्टल में करंट लगने से हुई डॉक्टर रवि शर्मा की मौत का ये मामला। इस मामले में दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पहले हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए, इसलिए कि पहली रिपोर्ट में तो कहा गया कि जी करंट लगने से मौत नहीं हुई है, लेकिन अब ये वाली जो रिपोर्ट है इसमें आशंका ये है कि लिखा गया है, आशंका है कि ये मौत करंट लगने से हो सकती है। मृतक डॉक्टर रवि शर्मा के परिजन और रेजिडेंट डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने बताया है कि पुलिस ने दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर ली है आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर, और अब एसएमएस के डॉक्टर्स द्वारा अलग अलग तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा डिफरेंस है। एसएमएस के डॉक्टर्स द्वारा कराई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट के झटके लगने से सिर के पीछे चोट बताई जा रही है और इस रिपोर्ट में फेफड़ों का नेचर भी बताया गया। बताया ये भी गया है कि पहले हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के उन अंगों के सैंपल नहीं लिए गए जहां करंट का झटका था। नॉर्मल स्किन के सैंपल ही एफएसएल के लिए भेजे गए। एसएमएस डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि मृतक डॉक्टर रवि शर्मा को करंट के झटके लगने की बात को नकारा नहीं जा सकता और अब एफएसएल रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो जाएगी। सहयोगी संजय व्यास इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है पहली रिपोर्ट में और दूसरी रिपोर्ट में, अब क्या समझे इसमें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट के अंदर दोनों के अंदर अंतर नजर आया था, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर दबाव में आकर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बनाया गया है और जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जो एसएमएस के की टीम द्वारा बनाई गई है, उसके अंदर शंका जताई गई है कि जो डॉक्टर रवि शर्मा की मौत है वो करंट के लगने से हो सकती है और जो वहाँ उनके चमड़ी के और जो सैंपल लिए गए हैं वो जहां पर निशान थे उनके सैंपल लिए गए हैं और जो पुरानी रिपोर्ट के अंदर था तो उसके अंदर नॉर्मल जगह से सैंपल लिए गए थे। इसके चलते जो दोनों ही रिपोर्टों के अंदर अलग अलग तरह की बात आ रही, तो ये एक पुरानी रिपोर्ट पे एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर पुरानी रिपोर्ट इस तरह से क्यों बनाई गई। जी मणि। ठीक है संजय व्यास, तमाम जानकारी के लिए।